गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट सेल्स एंड परचेज की एंट्री। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और अभी लास्ट क्लास में आपने देखा कि कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह से मोबाइल सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, ये उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि मोबाइल स्क्रीन पर जाकर के टैली ऑन मोबाइल यानी कि TOM वर्जन 9 को इंस्टॉल करें और वहां पर फॉर द अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और जब आपका कॉलेज ओपन होता है तो इस चीज को आप अपने डेस्कटॉप पर भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसकी एंट्री आप फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी करके आप इसको चेक कर पाएंगे। तब तक के लिए आप इसको मोबाइल पे कैसे करें, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए ऑप्शन के साथ हम बात करेंगे और देखेंगे कि कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट के अलावा सेल एंड परचेज की एंट्री किस तरह से टैली के अंदर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। हमारी स्क्रीन आपको शो हो रही है और यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी एंट्री को करने के लिए एक बार हम फिर से रिपीट कर दें कि सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में जाने के बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ग्रुप्स 28 ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप्स के अंतर्गत आपको अपने रिक्वायर्ड लेजर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो लेजर्स आपको क्रिएट करने होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कभी हमने यहाँ पर इतने लेजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे ये आपने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया है और आशा करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में लेजर क्रिएट करना आ गई होगी। तो ये लेजर क्रिएट करने के बाद आपका दूसरा काम होता है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाना और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह से क्रिएट करेंगे ये भी हम अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो लोग हमारे इस क्लास में नए हैं वो लास्ट वीडियो जाकर के देख करके उसको देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक या इन अकाउंट्स, ग्रुप या कैटेगरी और आइटम, लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो हमारे लास्ट वीडियो में जाकर के देख लें। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वाउचर एंट्री, जो कि हमारे ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर से स्टार्ट होता है। ये लास्ट टाइम मैंने अपनी क्लास में बता दिया है कि सबसे पहला जो यहाँ पर एंट्री होती है दैट इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स कि जब भी आप कोई एंट्री, आपकी ऐसी कोई एंट्री जो आपके कैश और बैंक के बीच में हो रही है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। वो कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए आपको की प्रेस करनी है, शॉर्टकट की F4। जी हाँ, याद रखिए F4। वैसे ये आपके साइड में भी लिखी हुई, लेकिन इसको हम बार बार बोलते रहते हैं इसलिए कि आपको ये हैबिट में आ जाए और ये आपको अच्छे से लर्न हो जाते हैं। F4 कॉन्ट्रा आपने किया। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे कॉमर्स के नहीं है उनको हम एक गोल्डन रूल बताना चाहते हैं कि एक्चुअली अकाउंट में क्रेडिट एंड डेबिट होता है, टू और बाई। तो टू और बाई और क्रेडिट एंड डेबिट को कैसे समझें, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक हम ज्यादातर यहाँ पर हम अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। इजी वे में आपको बता दें कि आप सिर्फ एक रूल्स याद रखो, दैट इज गोल्डन रूल। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जिस अकाउंट में आ रहा है वो डेबिट होता है और जिस अकाउंट से जा रहा है वो क्रेडिट होता है। तो कॉन्ट्रा में सपोज हम करते हैं कि हम यहाँ पर 10,000 रुपीज कैश हमको डिपॉजिट करने हैं बैंक में। 10,000 रुपीज आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए कैश या बैंक आ रहा है। तो जो डेबिट होना है, अगर डिपॉजिट करना है तो पैसा कहाँ आ रहा है, एक्चुअली बैंक में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे बैंक में 40,000 रुपए हैं, 40,000 रुपीज वी हैव इन अ बैंक। और कैश हम 10,000 रुपीज आज और डिपॉजिट कर देते हैं। हमारे पास टोटल जो कैश है वो आप देख सकते हो, करंट बैलेंस इज 38,500, जिसमें से हम 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं और एंटर किया। आप देख सकते हैं हमारा कैश यहाँ पर कम हो गया, 28,500 हो गया और ये बैंक में हमारा 10,000 रुपीज डिपॉजिट हो गया जो कि 40,000 था और अभी बन गया ये 50,000। इसको आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर। आपने वो 10,000 जो डिपॉजिट की, कौन सी नोट आपने डिपॉजिट की, हम सपोज करते हैं कि हमने 500 की 20 नोट हमने डिपॉजिट की और ये हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए। किस बैंक में डिपॉजिट किया, यहाँ पर बैंक का नाम अभी स्पेसिफाई हमने नहीं किया है तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और इंटर एंड एंटर। ये हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री होगी। इसी तरह से अगर आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल में क्या होगा,
तो आप पैसा ले रहे हैं तो कैश आपका आ रहा है, तो डेबिट आपका कौन से अकाउंट हो रहा है, कैश हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले कैश अकाउंट ले लेंगे और आपका पैसा जा कहाँ से रहा है, हमारे आईडीबीआई बैंक से जा रहा है। सपोज करिए 2000 रुपीज हमने विड्रॉल कर लिया, तो 2000 विड्रॉल करने पे क्या होगा, यहाँ से 2000 रुपए 50,000 से कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 50,000 में से 2000 कम हो गए 48,000 और वो 2000 रुपए जा करके हमारे वहां पर कैश में ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक हमने शॉर्टकट की आप लोगों बताई थी। जैसे अगर हमें चेक करना है कि अभी इस समय हमारे पास हाथ में कितना कैश है या कितना बैंक में पैसा है, ये चीज चेक करने के लिए हमने शॉर्टकट की आपको बताई थी DAC। DAC करने से क्या होगा, कैश और बैंक। करंटली आपके कैश और बैंक की क्या सिचुएशन है, कितना आपके कैश इन हैंड है और कितना आपके बैंक अकाउंट में, ये चीज चेक करने के लिए आप DAC का प्रयोग कर सकते हैं। DAC क्यों, देखिए ध्यान से समझिए। DAC हम एक्चुअली ये कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, एक्चुअली ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये गेटवे ऑफ टैली पर ही एक यूज होने वाली कीज है। जैसे कि हमने यहाँ पर D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स एंड C फॉर कैश और बैंक, हमने इसलिए DAC हमने प्रेस किया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये हम कॉन्ट्रा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं F5। F5 किस चीज की शॉर्टकट की, F5 है पेमेंट की। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स क्या है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो या तो आप कैश पेमेंट करेंगे या तो आप चेक से पेमेंट करेंगे। दोनों ही कैश में आपका अकाउंट या कैश क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मैंने क्या बताया था, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या क्रेडिट हो रहा है हमारा, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैश से तो हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। 30,500 रुपए हमारे पास कैश में है। हमने किसको पेमेंट किया, सपोज करते हैं कि हमने जो है किसको पेमेंट किया, चलिए हम एक हमारे सप्लायर है खुशी एंड कंपनी, इनको हम पेमेंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर खुशी एंड कंपनी को 10,000 रुपीज पेमेंट कर दिया। 10,000 रुपीज पेमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स इंटर करते हैं तो यहाँ पर आता है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडवांस है, अगेंस्ट रेस्ट है, न्यू रेफरेंस है, ऑन अकाउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो चूंकि अभी आपने देखा कि हमारा खुशी एंड कंपनी से कोई हमको पैसा लेना नहीं था, ये 10,000 रुपीज हम इसको पैसा दे रहे हैं जबकि हमको इसको कोई पैसा देना नहीं था और ये हमारे सप्लायर हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम एडवांस के रूप में ले सकते हैं। ये एडवांस कैसे एडजस्ट करेंगे ये हम अभी आगे देखेंगे। ये हमने एडवांस किया कर दिया और ये हमने उनको कैश दे दिया और यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग कैश पेड टू खुशी एंड कंपनी। ये हमने नरेशन लिखा, इंटर एंड एक्सेप्टेड इंटर, ये हमने इनको पेमेंट कर दिया। ठीक है, और हमने ये हो गया पेमेंट की एंट्री। और हमने एक शॉर्टकट की आपको और बताई थी कि अगर हमें किसी से कितने पैसे लेने हैं, सपोज हमारा हम आज आपके बॉस ने पूछ लिया कि भाई चेक करो कि हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी, हमको किससे किससे कितने पैसे लेने हैं। तो एक तो DAL हमने बताया था कि पर्टिकुलर लेजर अगर आपको चेक करना है राम का या किसी का भी पर्टिकुलर, तो वहां पर जाकर आप एंटर करके उसका लेजर आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको आउटस्टैंडिंग चेक करनी तो आज आप नोट डाउन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है DSO। TSO जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने आउटस्टैंडिंग का ये ऑप्शन आ जाता है। आउटस्टैंडिंग में आपको कौन सी आउटस्टैंडिंग चेक करनी है, रिसीवेबल और पेएबल। तो हमको चेक करनी कि भाई हमको कितने लोगों से पैसे लेने हैं, दैट मीन्स रिसीवेबल। आपको रिसीवेबल, आपको आउटस्टैंडिंग चेक करनी, तो रिसीवेबल पर हमने क्लिक किया तो हमने देखा भाई हमें खुशी एंड कंपनी से ये 10,000 रुपए लेने हैं और राम अकाउंट से 3,000 रुपए लेने हैं। तो आपने बता दिया कि टोटल हमारी कंपनी को 13,000 रुपीज आने हैं। तो राम अकाउंट से 3,000 रुपए हमको लेने हैं। तो एक बार राम का भी लेजर हम चेक कर लेते हैं कि राम का लेजर, अच्छा जब आपको राम का पर्टिकुलर लेजर चेक करने के लिए बोला जा रहा है तो आप शॉर्टकट की यूज करोगे DAL। तो DAL में किसका लेजर चेक करना है, राम का चेक करना है। तो राम का चेक किया, अरे यहाँ तो 1,700 रुपीज आ रहा है,
वहां तो 3000 रुपीज दिखा रहा था। तो ऐसा कैसे भाई? तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हमने इसको कुछ इसका एडवांस रहा होगा और वो हमने बिना एडजस्ट किए उसने। तो चलिए इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं सेल्स की एंट्री। और आउटस्टैंडिंग चेक करना आपने देख लिया। आउटस्टैंडिंग में राम का अकाउंट दिखा रहा है, हमको उससे पैसे लेने हैं 1700 हमको राम से लेने हैं। तो चलिए राम से हम उसको रिसीव कर लेते हैं और आपको एक रिसिप्ट की एंट्री बताते हैं, उसके बाद फिर हम सेल्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए हम, यहाँ पर रिसीव की शॉर्टकट की क्या होती है F6। रिसीव किया हमें क्या कैश हमने रिसीव किया। किससे रिसीव किया? राम से रिसीव किया। कितने पैसे रिसीव करने? 1700 हमने रिसीव कर लिए। तो 1700 हमने रिसीव किए, ये 3000 में से एक्सेप्ट। ओके, अभी हम राम का लेजर दोबारा से चेक करते हैं, क्या राम के अकाउंट से 0 हो गया? यस, क्लोजिंग बैलेंसेस 0। हमें राम से कोई पैसे नहीं लेने हैं। एक बार हम DSO चेक कर लेते हैं, हमें कोई रिसीव करना है। यहाँ पर शो कर रहा है कि राम के अकाउंट से हमको 1300 रुपीज रिसीव करने हैं। ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे, जो हम जनरल की एंट्री करेंगे तब। तो चलिए पेमेंट देख लिया हमने, कॉन्ट्रा देख लिया। एक हम एंट्री देखते हैं सेल की। अब हम यहाँ पर सेल्स कर देते हैं। राम के अकाउंट 0 हो गया है, तो राम अभी क्लियर है, तो हम राम को सेल कर सकते हैं। सेल की शॉर्टकट की क्या होती है? हमने बताया था F8 आप प्रेस करोगे तो ये आपका सेल्स वाउचर आ जाता है। जब आप किसी को सेल करेंगे तो क्रेडिट पे अभी हम बताते हैं। तो अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो यहाँ पर हम कैश ले लेंगे पार्टीज अकाउंट में, और अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम आ जाएगा। तो अभी हमारा डेटर हमारा राम अकाउंट है, आप इसको राम को ले सकते हैं। हम पहले राम को ही सेंड करते हैं। राम का अकाउंट अभी आपने देखा क्लियर हो चुका है। तो एक बार हम राम को सेल करते हैं। इस वाले डिस्पैच डिटेल को अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ये हम लोग आगे कवर करेंगे ये क्या होता है। अभी हम लोग सिंपल एंट्रीज देख रहे हैं तो इसको आप इग्नोर करेंगे। तो सेल्स लेजर ये सेल्स अकाउंट में आएगा। और नेम ऑफ आइटम क्या हम सेल कर रहे हैं, तो चलिए हम इसको सेल कर देते हैं शॉर्ट शर्ट। 89 पीस है हमारे पास। कितने पीसेस को कर देते हैं? चलिए 25 पीसेस कर देते हैं। और इसको हमने सेल कर दिया, इसको 2100 रुपए पर शर्ट के हिसाब से हमने इसको सेल कर दिया। ये हमने इसको सेल कर दिया 52,500 रुपीज का हमने इसको सेल कर दिया राम को। ये राम को सेल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है आपको फ्रेंड्स। क्या चेक करना है? एक तो ये चेक करना है कि राम के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। और हमारा 89 पीस हमारा स्टॉक था, वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? एब्सोल्युटली वो कम होना चाहिए। अगर बेच दिया तो हमारे गोडाउन से कम हो जाएगा। तो स्टॉक समरी में जाकर के क्लॉथ के अंदर कौन सा शर्ट था? शॉर्ट शर्ट थी, जो कि 64 पीस हो गए। ठीक है, ये हमने राम को 525 पीसेस अभी हमने जो सेल की वो एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्केप किया हमने, बाहर आ गए, तो आपने देखा कि राम को ये सेल हो गया। अब यहाँ पर राम ने 52,000 में ये बोला कि भैया हमसे 50,000 रुपीज हमसे ले लो। आज की डेट में 50,000 रुपीज हमको दिया। तो हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम रिसीव करेंगे। किससे रिसीव कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं। और किससे रिसीव कर रहे हैं? राम से रिसीव कर रहे हैं, राम अकाउंट से 50,000 रुपीज। ठीक है, एंटर करते देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट। हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों अगेंस्ट रेफरेंस? कोई उसका बिल बकाया है, उस बिल के अगेंस्ट में हम ये पेमेंट उससे हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। कौन सा रेफरेंस? 52,500 रुपए का ये जो हमने लिया अभी सेल किया था वो। ये क्या शो कर रहा है? ये भी हम लोग एंट्री अभी हम इसकी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसका वहां तो अकाउंट 0 हो गया था, यहाँ हमने एडजस्ट नहीं किया, इसलिए इसको ये क्रेडिट डेबिट दिखा रहा है। 52,500 रुपए के एवज में 50,000 रुपीज उसने हमको दिए और ये हमने उससे रिसीव कर लिए। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं राम से कितने पैसे हमको लेने हैं। DAL राम अकाउंट
क्लोजिंग बैलेंस इज 2500 रुपीज। ठीक है, हमारा कैश भी बढ़ गया होगा। डीएसी चेक करें, ये देखिए 72,000 कहाँ से आ गया कैश, आप देख सकते हो 50,000 रुपीज हमको राम से मिले हैं। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपसे। आपको 2000 रुपीज का हमने उससे, अब 2000 रुपीज हमें राम से लेने हैं। और सपोज कीजिए कि आज की डेट में राम आया और उसने हमको 10,000 रुपीज दिए। ठीक है, कितने दिए, 10,000 रुपीज दिए, लेकिन लेने तो हमें 2000 रुपीज थे, 10,000 रुपीज दे दिए। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, क्या मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं मना करेंगे, पैसा आ रहा है, आते हुए पैसे को कौन मना कर सकता है। तो उससे हम पैसा लेंगे, किससे लेंगे, कैश लेंगे। और कितना लेना था उससे, राम से चेक कर लेते हैं हम। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपको 2500 आपको रिसीव करने थे, लेकिन वो हमको दे कितना रहा है, 10,000 दे रहा है। तो बिल्कुल 10,000 रुपए हम उससे ले लेंगे, 10,000 रुपए दे दो भैया। और अब ये पूछ रहा है कि ये 10,000 क्या करें, एडवांस में डाल दें, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है कि अभी तो पहले जो पैसा उसका पिछले बिल का बकाया था, हम उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। ये 2500 रुपीज उसका डेबिट हो गया, 2500। और बाकी का पैसा जो बचा वो आपका एडवांस में चला गया, कितना, 7,500 रुपीज उसका एडवांस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको उसको 7,000, अभी हम अगर राम का लेजर चेक करें, DAL, और राम का लेजर अगर हमने चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7,500 वी हैव टू पे, क्रेडिट हो गया ये हमारे पास, हमको राम को पे करना है। और राम ने हमसे आज फिर से माल खरीदा, हमने उसको 7,500 का कोई माल दे देते हैं। माल दे देने मतलब F8 की एंट्री, सेल्स की एंट्री होगी, इसको हमने एंट्री कर रहे हैं, हम राम को दे रहे हैं। और हम यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेटर की आपको जरूरत होती है तो उस समय आप कंट्रोल N प्रेस करके आप, सॉरी, ऑल्ट N, सेल्स अकाउंट यहाँ पर ले लिया। और कैलकुलेटर की अगर हमें जरूरत होती है तो वहां पर कंट्रोल N प्रेस करके आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे 7,500 का हमको, इसको 7,500 का हमको 20 रुपीज का पेन है, और इसको हमें 20 रुपीज का, या फिर सपोज करते हैं 2,200, नहीं बनेगी बात। चलो ऐसा करते हैं, इसको 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7,500 को 3 से डिवाइड करते हैं, 2,500, इसको 2,500 की शर्ट दे देते हैं 3 पीस। दोबारा से हमको लेजर में आना है तो आपको कंट्रोल M प्रेस करना है, कंट्रोल M प्रेस करेंगे और हमने इसको यहाँ पर एक ये शॉर्ट शर्ट हमने दे दी, कितने पीस, 3 पीसेस, और कितने की तय हुई थी, 25, हम दे देते हैं 500 की। तो ये पैसा तो इसका हमारे पास जमा था। ठीक है, ये पैसा तो हमारे पास इसका जमा था। तो अब ये हमको यहाँ पर शो नहीं करना चाहिए। एक बार चेक करते हैं राम के लेजर को, DAL, राम का लेजर 0 हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। यहाँ पर अभी ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट एंड सेल। ठीक है, कुछ चीजें अभी रह गई हैं, क्या रहेंगी, एडजस्टमेंट करना, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं परचेज की एंट्री। परचेज, हमें कोई माल अपने सप्लायर से परचेज करना है, तो परचेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F9 फॉर परचेज। जब भी आप किसी अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो आपको देते हैं एक बिल, जिसको हम इनवॉइस भी कहते हैं। तो इनवॉइस जब आपको मिलती है तो इनवॉइस में होता है इनवॉइस नंबर। सपोज आपके पास इनवॉइस नंबर आ गया 009, और उस इनवॉइस पर जो डेट पड़ी है दैट इज 1 जनवरी 2022 पड़ी, कोई भी डेट हो सकती है, जो भी डेट उस इनवॉइस पर है वो आपको यहाँ लेना है। और जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं वो आपको F2 से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैश आ रहा है,
कैश ना ले करके हम यहाँ पर अपने सप्लायर का नाम ले लेते हैं। सपोज हम टाटा से परचेज कर रहे हैं तो टाटा का नाम ले लेंगे, यहाँ पर टाटा का नाम और एड्रेस, ठीक है। और उससे हम कहाँ पर परचेज करेंगे, एब्सोल्युटली वी परचेज ऑलवेज इन परचेज लेजर, और उसके लिए हमने परचेज अकाउंट क्रिएट कर रखा था। ये परचेज अकाउंट में गए, कौन सा आइटम हमने खरीदना है, हमारे पास क्या कम है भाई वही ले लेते हैं। मीडियम शर्ट हमारे पास 23 पीसेस है, चलिए इसी को खरीद लेते हैं। 23 पीसेस हमने इससे खरीद लेते हैं। कितना, 100 पीस इससे खरीद लेते हैं। 100 पीस कितने की आई, 285 के हिसाब से 28,500 की हमारे पास ये शर्ट आ गई, ठीक है। ये हमने इससे परचेज कर लिया। समझ में आया आपको? दोबारा से एक बार देख सकते हैं आप। परचेज किया हमने टाटा कंपनी से, टाटा कंपनी ने जो बिल दिया था, टाटा कंपनी ने जो हमको बिल दिया था उसका इनवॉइस नंबर एंड ये आपका डेट, और इसके बाद पार्टी का अकाउंट, पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी से आपने परचेज किया उसका नाम और एड्रेस, स्टेट, सेल टैक्स नंबर अगर कोई है तो आप परचेज किया परचेज अकाउंट से, कौन सा आइटम, मीडियम शर्ट 100 पीस एट द रेट ऑफ 285 रुपीज पर पीस के हिसाब से 28,500 रुपीज का हमने इससे परचेज कर लिया। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हो और नहीं डालना तो छोड़ भी सकते हो, इसको एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ये हमने परचेज की एंट्री हो गई। तो जब हमने परचेज की एंट्री कर ली, सेल्स की एंट्री कर ली, तो आज एक शॉर्टकट और आपको इसको याद रखो आउटस्टैंडिंग के लिए, जो भी हमने बताया था आपको, DSO। तो हमें कितने पैसे रिसीव करने हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो। हमें 11,300 रुपए रिसीव करने हैं और हमको कितने पैसे पे करने हैं, हमको इतने पैसे पे करने, टाटा एंड कंपनी को इतने पैसे पे करने हैं और राम को इतने पैसे पे करने हैं। टोटल वी हैव टू पे 29,800 रुपीज टोटल हमारी कंपनी को अदर सप्लायर्स को या क्लाइंट्स को पे करने हैं। तो इसको हम पे कर देते हैं। चलिए टाटा एंड कंपनी को 28,500 हम इसको पे कर देते हैं, बकाया नहीं रखते किसी का। तो यहाँ पर हम पेमेंट के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, F5। F5 हमने पेमेंट किया, कैश से कर देते हैं या बैंक से कर देते हैं। बैंक में 48,000 में पैसा ही नहीं है भाई, कैश कर देते हैं। 82 बहुत पैसे हैं मेरे पास। तो किससे लिए थे हमने, टाटा एंड कंपनी से। टाटा एंड कंपनी से एक्चुअली पहले भी कुछ उधार हमारा बचा हुआ था, तो चलिए हम इसको 28,500 ही करते हैं, जो पिछला था वो बाद में देखेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, यही बिल अकाउंट था, यही बिल नंबर था 009 2 जनवरी को जो आपने रिसीव किया था, बिल नंबर ये, एक्सेप्ट 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 एंड एक्सेप्ट, ठीक। अभी हम जाकर के फिर से आउटस्टैंडिंग अपनी चेक करते हैं पेबल की, क्या हमको कोई अमाउंट पे करना है, नहीं पे करना है, ये राम के अकाउंट को पे करना है, ये अभी हम देखते हैं। अब देखिए राम के अकाउंट में भाई ये पेबल दिखा रहा है, राम को पे करना है 1300 और इससे रिसीव भी करना है 1300। तो एक तरह से अगर आप देखें तो राम के अकाउंट में 0 है, लेकिन ये रिसीवल और पेबल में हमको दिखा रहा है। तो इसको एक बार राम का अकाउंट चेक करते हैं, सॉरी AL, राम का अकाउंट चेक करते हैं। राम का अकाउंट यहाँ तो 0 है बट रिसीवल पेबल में शो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री मीन एडजस्टमेंट, ऐसी एंट्री जहां पर कैश या बैंक का यूज ना होता हो, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। ओ सॉरी, ऑल्ट के साथ प्रेस हो गया, F7 अकाउंटिंग वाउचर एंड F7 प्रेस किया। जनरल, हमने क्या करना है, राम अकाउंट को लेते हैं और राम के अकाउंट से 1300 रुपए हमको अगेंस्ट रेफरेंस से इसको हम काट देते हैं। और यहाँ पर भी एक्चुअली एडजस्ट ही कर रहे हो, तो 1300 रुपए इसको हम एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। अभी रिसीवल पेबल आपका हट जाना चाहिए है। एक सेकंड,